तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता लक्ष्मी, जय भगवान काल भैरव महाराज। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं एक नई और ताजा वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं नहीं बल्कि खुद भगवान पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं। तो आप सुख में हैं या कोई दिक्कत में? अपनी राय एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अब तुम्हारे आगे कोई सिर झुकाने वाला है। जी हां, यह घटना तुम्हारे आंखों में आंसू ला देगा। आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर कोई तुम्हारे आगे अपने आप ही सिर झुकाएंगे और कहेंगे कि सर, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन कौन तुम्हारे आगे सिर झुकाएगा? तो आज की सच्चाई जानने के बाद तुमको 440 वोल्ट का करंट लग जाएंगे, क्योंकि तुमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि मेरी जिंदगी में कभी ऐसा परिवर्तन होंगे कि मेरे सामने वह सिर झुकाएगा जो मेरे आगे घमंड दिखाता है। हां दोस्तों, और यह वीडियो छोटी मोटी नहीं है, बल्कि इनके भीतर जो संजोग और जो जानकारी छुपी है उन्हें जानना तुम्हारे लिए अनिवार्य है। नहीं तो तुम खुद को बाद में कोसोगे। जी हां प्यारे दोस्तों, और मैं तो यह कहता हूं कि तुम्हारे लिए जो सूचना अभी अभी निकल कर आई है वह तुमको सोचने पर मजबूर कर देगा। बस तुम इतना ही करना कि यह वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देख लेना एक बार। उसके बाद तुमको भीतर से बड़ी सुख मिलेगा। यह बात मैं गारंटी के अनुसार बोल रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग अगर काल भैरव जी को चाहते हैं, उनके सच्चे भक्त हैं, तो देर मत कीजिए। एक खूबसूरत सा लाइक वीडियो को ठोक कर कमेंट सेक्शन में जय भगवान काल भैरव महाराज लिख दीजिए। वह तुमको करोड़पति जरूर बना देगा। यकीन नहीं होता लिख कर रख लो, बस उन्हें याद जरूर कर लीजिएगा। और चलिए अब हम काल भैरव जी का नाम लेते हैं तथा आज का वीडियो आरंभ करते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि तुम लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर कौन हमारे आगे यह 72 घंटे में सिर झुकाने वाला है, और क्या उन्होंने कभी हमें रुलाया है, हमारा दिल तोड़ा है, कभी हमारे साथ कोई गलती किया है तभी तो वह हमारे सामने सिर झुकाएगा, या फिर कुछ अलग बात है। तो दोस्तों चिंता मत लीजिए, आज कारण बहुत अलग है जो हम आपको विस्तार से बताएंगे। और हम सच कहते हैं कि वह कारण जानने के बाद तुम कुछ पलों के लिए दंग रह जाओगे, क्योंकि तुमने कभी कल्पना नहीं किया था कि मेरी जिंदगी में और हमारे पास कोई ऐसा चीज है जिनके लिए लोग हमारे सामने घुटने टेक रहे हैं, हमारे सामने सिर झुका रहे हैं। जी हां, देखिए, रहस्य की बात यही है कि दोस्तों, अब आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर तुमको एक एक कदम बड़ी संभल कर रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अब आपको एक ऐसा चीज मिलने वाला है जिनके बारे में तुमने सोचा नहीं होगा। जी हां, लेकिन यह चीज जैसे ही आपके जीवन में दस्तक देंगे, मतलब यह जैसे ही तुम्हारे हाथ लगेगी, तो ठीक उसी वक्त से कुछ आदमी तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाने लगेंगे, सिर झुकाने लगेंगे, हो सके तो तुम्हारे पैरों में भी गिर जाएंगे, लेकिन कहेंगे कि सर मुझे एक चीज दे दीजिए। हां साथियों, तुमने बिल्कुल ठीक सुना। यह चीज इतना महत्व है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप लोग अब यही सोचेंगे कि वह चीज है तो है क्या, और वह कितना कीमती है जो हमारे पास आने से यह दुनिया हमारे आगे सिर झुकाएगा। तो शायद आपको मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि यह चीज कोई मामूली नहीं है, यह कोई साधारण नहीं है। यह जिसके पास एक बार आ जाता है, संजोग के माध्यम से, कुंडली के जरिए, तो याद रखना, वह इंसान रंग से राजा बन जाता है। जी हां, तुम मजाक नहीं सुन रहे हो, क्योंकि वह जिसके पास आता है तो अपने आप ही उनके जीवन काल में वाहन, रुपया, धन, सुख, वृद्धि, गाड़ी और घर आ जाते हैं। लेकिन उनका कष्ट और पीड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, मतलब सर्वनाश हो जाते हैं। वह आदमी कष्ट पीड़ा से बाहर निकल जाता है। यह चीज इतना कीमती है कि यह सबके हाथ नहीं लगता, यह सबको नहीं मिलता, बल्कि केवल और केवल उसी को मिलता है जिनकी कुंडली में महासंजोग बनते हैं। और दोस्तों समझ लीजिए, वह महासंयोग अब 72 घंटे के भीतर आपकी कुंडली में बनने जा रही है। इसलिए अब तुमको सावधान तो हो जाना है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज से पहले, मतलब करीबन पिछले समय में, जिन्होंने तुमको रुलाया था, जिन्होंने तुम्हारा गैर फायदा उठाया था, जिन्होंने तुम्हें ठोकर मारा था और जिन्होंने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा था, तुमको मामूली समझा था, लेकिन अब वह अपनी गलती का प्रशिक्षित करने के लिए तुम्हारे पास आने लगेगा तथा एक एक करके तुम्हारे आगे सिर झुकाने शुरू कर देगा। और तुम्हें तो यह देखने के बाद यकीन ही नहीं होगा।
तुम बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाओगे, यह सोचकर कि आखिर यह मेरे साथ क्या हो रहा है। कल जो मुझे देखकर इग्नोर करता था, अनदेखा करता था, मेरा वैल्यू नहीं करता था, मतलब इज्जत नहीं करता था, लेकिन अब तो वही हमारे घुटने के आगे गिर चुका है। आखिर मैंने क्या कर दिया जो मैं इतना बड़ा इंसान बन चुका हूं? और दोस्तों, यही अब आप लोग सोचने लगेंगे और विचार करने लगेंगे, लेकिन यह परिवर्तन तुमको हिला देगा। ये बात का मैं तुमको गारंटी दे सकता हूं, और तुम्हें यह सब बदलाव देखने के बाद अंदर से बड़ी सुख मिलेंगे। ऐसा सुख जो तुम पहले ही प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन तुमको पहले नहीं मिल रहा था, लेकिन अब मिलने का एक निश्चित समय आ रहे हैं, यहां चुका है। जी हां दोस्तों, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि जब तक आपके पास यह चीज नहीं आ जाता, तब तक तुमको सावधानी तो रखने की जरूरत होगी, क्योंकि यह चीज आएगा तो इन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा जिम्मेदारी होंगे। अगर तुमने कोई छोटा बड़ा भूल कर दिया तो समझ लीजिए तुमको केवल और केवल पछताने की नौबत आएगी। जी हां, लेकिन यह तुमको क्या देने वाला है और क्या तुमसे लेने वाला है? क्या सच में तुम्हारा पीड़ा खत्म हो जाएगा? तो आइए यह जानकारी पर थोड़ा नया डालते हैं। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो। एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरा होंगे, जब तक तुम्हें खुद अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं होगा, जब तक तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होगा कि मैं यह काम कर सकता हूं। मुझे खुद पर इतना विश्वास है तो बता दें कि जिंदगी में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि तुम्हें उसे काम को करने से रोक सके, तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक सके, तुम्हारी कामयाबी को कोई रोक सके। इसलिए दुनिया में तुम्हें किस्मत से ज्यादा अपने काबिलियत पर भरोसा रखो। दोस्तों, अगर तुम यहां पर लोगों पर उम्मीद रखते हो कि एक दिन हमें कोई साथ देगा हमारे मुसीबत में, हमारे तकलीफों में, तो यह बात भूल जाओ, क्योंकि वह कहते हैं ना कि यह दुनिया बड़ा ही बेरहम है। जब मुसीबत आता है तो कोई खड़ा नहीं रहता है, दिखावे की दुनिया है। जब तुम्हारे जीवन में अच्छा समय हो तो सब कोई दिखावा करेगा कि मुझे एक बार तुम बोलो तुम्हें क्या समस्या है। दोस्तों, इसलिए उम्मीद किसी पर मत रखो, भरोसा किसी पर मत रखो कि कोई इंसान मुझे एक दिन साथ दे सकता है। बिना मतलब के कोई भी इंसान आपको इज्जत नहीं देता है। इसलिए खुद को इतना सफल बना कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। बता दें कि यह दुनिया जितना मतलबी है उतना कभी अपना नहीं होगा। मित्रों, बता दें कि अक्सर जिंदगी में धोखा वही देता है जिन पर हमें खुद से भी ज्यादा भरोसा होता है। कभी कभी दोस्तों, जिंदगी में हम वहां पर टूट जाते हैं जहां पर हमें सबसे अधिक उम्मीदें होता है। इसलिए बातें सबकी सुन लो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो कि कभी वो इंसान मुझे साथ देगा, कभी यह इंसान मुझे साथ देगा। वो कहते हैं ना कि अच्छे वक्त में तो पराये भी अपने बन जाते हैं और बुरे वक्त में अपने भी पराये बन जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस समय ही है इंसान को, चेहरे को, इंसान की नीयत को दिखाता है कि कौन कितना अच्छा है और कौन कितना सच्चा है। याद रखना कि यह कर्म का ही सबसे बड़ा खेल है। अगर तुम जिंदगी में खुद आगे नहीं बढ़ोगे, अगर तुम जिंदगी में खुद मेहनत नहीं करोगे, तो याद रखना कि किस्मत ना साथ देगी, ना लोग कभी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। दुनिया के भरोसे में कभी जिंदगी में जीत हासिल नहीं कर पाओगे। दुनिया के भरोसे बैठ कर के तुम चाहोगे कि हम कुछ कर पाएंगे, तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए शुरुआत इतनी अच्छी से करो कि लोग साथ खड़े रहे या ना रहे, लेकिन अकेला ही तुम्हें शुरुआत करनी है। दोस्तों, कुछ लोग डर जाते हैं, शुरुआत नहीं करते हैं। कुछ लोग काम को करने से पहले डर जाते हैं कि यह काम मुझे नहीं होगा या फिर मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। लोग क्या कहेंगे, अभी नहीं करूंगा, कल करूंगा। दोस्तों, और लोग इन्हीं के कारण जिंदगी में असफल रह जाते हैं। जब तक वह कहते हैं ना कि जिंदगी में रिस्क नहीं लगे, तब तक कभी आगे नहीं बढ़ोगे। कहता है ना कि कल क्या होगा, किसने देखा है, लेकिन आज तुम्हारे सामने जो है वह तो पहले करो। इसीलिए कल पर टालने की जो आदत है, सबसे पहले उसे अपनी जिंदगी से दूर निकालो। लोग क्या कहते हैं वह विचार अपने मन से दूर निकाले। वो कहते हैं ना कि तुम अगर खुश हो या दुखी में हो तो लोग फिर भी हंसेंगे, फिर भी लोग कुछ ना कुछ बातें करेंगे। इसलिए अपनी जिंदगी अपने ही हाथों में है। तुम क्या चाहते हो वह तुम्हें खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। इसलिए याद रखना कि जिंदगी तुम्हारा है, इन्हें कभी बर्बाद मत करो। समय की कभी बर्बादी मत करो, समय का कद्र करो, क्योंकि वह कहते हैं ना कि जब समय बीत जाता है
तब बाद में तुम कभी कुछ कर नहीं पाओगे। जब तक तुम्हारे पास समय है कुछ करने के लिए, तब तक अगर तुम जिंदगी में कुछ करने की कोशिश करोगे तो कर सकते हो। लेकिन जब समय निकले जाएगा तब तुम्हारे हाथ में ना समय रहेगा, ना सफलता रहेगी और ना तुम जिंदगी में कुछ कर पाओगे। तो याद रखना कि सबसे पहले अपनी मां के जो डर हो उन्हें निकालो और समय की बर्बादी मत करो। तुम्हारा एक एक समय, एक एक मिनट बहुत कीमती है। वह कहते हैं ना कि पल भर में इंसान की जिंदगी बर्बाद होती है तो पल भर में इंसान की जिंदगी आबाद भी हो जाती है, जिंदगी बदल भी जाती है। इसलिए याद रखना कि यह जिंदगी में आए हो तो कुछ ऐसा करो कि लोग मरने के बाद भी याद रखें। इसलिए हमारे गुरुजी कहते हैं कि जो काम तुम कर रहे हो उसे दिल से करो, उसे मन से करो। अगर तुम चल होंगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हर नहीं सकता है। तुम्हारे काबिलियत पर जब तुम्हें विश्वास हो जाएगा तो जिंदगी में तुम हर सुख को प्राप्त कर पाओगे और जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे। हर कामयाबी तुम्हारे कदमों में होगी, हर सफलता तुम्हारे कदमों में होगी और तुम ऊंचाइयों के उड़ान भरोगे। जी हां दोस्तों, तो गुरुजी के इन बातों को हमेशा आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, अगर आने वाले अगले 3 दिनों के बारे में अगर बात की जाए तो आप लोग जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा कि जो लोग हमारे स्थिति को देख करके हंस रहे हैं, जिन लोगों के सामने हम कभी सिर झुकाकर काम किया करते थे, आज वही लोग तुम्हारे सामने सिर झुकते हुए दिखाई देगा। जी हां दोस्तों, अब ऐसा परिवर्तन हुआ है कि पूरी पासा ही पलटने वाली है। दोस्तों, बता दें कि जो दुश्मन हो के सामने तुम हमेशा सिर झुकाकर रहते थे, आज तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने सिर झुकना पड़ेगा। हुए कहते हैं ना कि समय का पहिया घूमते रहता है और आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर तुम्हारी सफलताओं को देख के, तुम्हारे कामयाबी को देख के, तुम्हारी तरक्की को देख के, तुम्हारे जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव को देख के खुद वही लोग अब तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। जी हां साथियों, आज की यह घटना जिंदगी में पूरी तरह से टहलका मजा कर रखते हैं देंगे। दोस्तों, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हमारे जिंदगी में समय आएगा कि जिन लोगों के सामने हमें सिर झुकाने पड़ता था, आज वही लोग हमारे सामने हाथ जोड़ने वाले हैं। अब मुस्कुराने का समय आ चुका है, क्योंकि जिस चेहरे पर लंबे समय से उदासी छाई हुई थी, जिस चेहरे पर तनाव, चिंता और थकान की रेखाएं साफ दिखाई देती थीं, अब वही चेहरा पूरी तरह से मुस्कुराहट से भरने वाला है। दोस्तों, अगर पिछले 2 या 3 सालों की बात करें तो आपकी जिंदगी में लगातार परेशानियां चलती आ रही थीं। कभी आर्थिक तंगी, कभी मानसिक तनाव, कभी अपनों का साथ न मिलना, कभी अपने ही लोगों द्वारा धोखा दिया जाना, कभी बिना वजह आरोप, तो कभी ऐसी परिस्थितियां बनी कि आपने खुद से सवाल करना शुरू कर दिया था कि आखिर मेरी जिंदगी में ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अब वह समय समाप्त होने जा रहा है। अब वह द्वार खत्म होने वाला है, क्योंकि आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन घट चुका है। ऐसा परिवर्तन जो एक झटके में आपकी पूरी जीवन दिशा बदल देगा। मित्रों, सुकून अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। खुशियां अब आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जिस चैन की तलाश आप बाहर की दुनिया में कर रहे थे, वह चैन अब आपको अपने ही जीवन में मिलने वाला है। अब वह समय आ गया है जब आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अब वह दौर समाप्त हो गया है जब आपको अपनी जरूरतों के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था, जब आपको मजबूरी में किसी के आगे झुकना पड़ता था, जब आपको अपनी आत्मसम्मान को चोट पहुंचानी पड़ती थी। अब ऐसा समय आ चुका है जहां आप खुद दूसरों की मदद करने की स्थिति में होंगे। याद रखिएगा, यह समय सिर्फ पाने का नहीं है, बल्कि देने का भी है। जब भगवान किसी को देने लायक बनाता है तो वह उसे परीक्षा में भी डालता है। अगर इस समय कोई आपसे मदद मांगे, कोई जरूरतमंद आपके पास आए, कोई गरीब आपकी ओर आशा भरी नजरों से देखे, तो कभी भी उसे खाली हाथ मत लौटाइएगा। कहते हैं ना दोस्तों कि भगवान उसी के माध्यम से देता है जिसे वह योग्य समझता है। दान और पुण्य करने से कभी किसी इंसान का कुछ घटता नहीं है, बल्कि उसका भाग्य और अधिक बढ़ जाता है। अगर आप किसी भूखे को 2 वक्त की रोटी खिला देते हैं, अगर आप किसी गरीब का पेट भर देते हैं, तो उसकी दुआ सीधे ईश्वर तक पहुंचती है और वह दुआ आपके जीवन की उन समस्याओं को भी खत्म कर देती है जिनका आपको अंदाजा भी नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं
जो गरीब को देखकर रास्ता बदल लेते हैं, जो जरूरतमंद को देखकर नजरें फेर लेते हैं, जो सामने से ही हट जाने की कोशिश करते हैं। यही छोटी छोटी गलतियां आगे चलकर पाप का कारण बन जाती हैं। इसलिए यह बात हमेशा अपने मन में रखिए कि अगर आपके दान पुण्य से किसी को थोड़ी भी राहत मिलती है, किसी को थोड़ी भी खुशी मिलती है, तो उस कार्य को करने में कभी पीछे मत हटिएगा। यही अच्छे कर्म आपके जीवन में आज इस शुभ समय का कारण बने हैं। इन्हीं व्यवहारों के कारण आज आपकी जिंदगी में खुशियों का यह दौर शुरू हो रहा है। सुख संपत्ति में वृद्धि होगी, धन भाव मजबूत होगा। घर परिवार में जो कमी लंबे समय से महसूस हो रही थी, वह कमी अब धीरे धीरे पूरी होती चली जाएगी। कहते हैं ना दोस्तों कि दान धर्म इंसान को बहुत बड़ा बनाता है, और अब वही दान धर्म आपको जीवन में एक सम्मानित और सफल व्यक्ति बना देगा। आपको शायद खुद भी यकीन नहीं होगा कि आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर आपके जीवन में इतनी सकारात्मक घटनाएं घटेंगी। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। अगर आप कोई बड़ी चीज खरीदने का मन बना रहे हैं, जैसे वाहन, घर से जुड़ा कोई सामान या कोई जरूरी सुविधा, तो यह समय उसके लिए बहुत ही उत्तम है। अगर आप नए काम की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, नया व्यापार, नया बिजनेस, नई प्लानिंग या कोई नया कदम उठाने का विचार कर रहे हैं, तो आने वाले 3 दिन आपके लिए बेहद अनुकूल साबित होंगे। इस समय किया गया हर प्रयास आपको सफलता की ओर ले जाएगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। जो काम पहले आपको कठिन लगते थे, वही काम अब आसान होते चले जाएंगे। सांसारिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। उन्नति के रास्ते खुलेंगे। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। ससुराल पक्ष से कोई व्यक्ति आपसे मेल मिलाप के लिए आ सकता है। कोई पुराना विवाद खत्म हो सकता है। आप किसी मनोरंजन कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। कोई पुराना मित्र लंबे समय बाद आपसे मिलने आ सकता है और उससे मिलकर आपके पुराने दिन याद आ जाएंगे। लेकिन इन सब खुशियों के बीच आपको अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखना होगा, खासकर माताजी के साथ बातचीत करते समय। आपकी किसी बात से वह नाराज हो सकती है, इसलिए सोच समझकर बोलना बहुत जरूरी रहेगा। उनके दिल को दुख पहुंचाने वाली कोई भी बात आपके लिए आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकती है। इन 3 दिनों के भीतर आपकी कोई मनोकामना पूरी हो सकती है, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। परिवार में किसी सदस्य की ओर से सरप्राइज मिल सकता है। छोटे बच्चों की सेहत का विशेष ध्यान रखें। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, वरना बाद में पछतावा हो सकता है। भाई बहनों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। वे आपके कार्यों में सहयोग करेंगे। आप सब मिलकर कोई ऐसा काम करेंगे जो भविष्य में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आज के समय में बहुत से घरों में भाई भाई के बीच विवाद देखे जाते हैं, लेकिन आपके परिवार में आपसी प्रेम और सहयोग बना रहेगा। यही एकता आपको जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देगी। कुल मिलाकर दोस्तों, यह समय आपके जीवन का नया अध्याय लिखने आ चुका है। पुराने दुखों को पीछे छोड़िए, नए सपनों के साथ आगे बढ़िए और ईश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि अब आपकी किस्मत ने करवट ले ली है।